नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। 2025 यानी नए साल की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह नया वर्ष, नया साल 2025 हमारे आपके लिए कैसा होगा, इसी बात को इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। 2025 में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा ग्रहों की चाल, कब कहाँ कैसे ग्रह जाने वाले हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिकता से इस बात को समझेंगे कि 2025 यानी नया साल हमारे आपके लिए कैसा होगा। हम इस वर्ष फल को राशिवार बारी बारी से अलग अलग वीडियो में समझेंगे। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा, या इसे वर्षफल कहें या राशि का फल कहें, यह जो आपको समझना है, ये आप अपनी कुंडली की लग्न राशि पर इसे समझिएगा तो आप बहुत सटीक इस बात को समझ पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि जो हो, उस पर भी इसको आप समझ सकते हैं। नाम आदि पर समझने की सलाह मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात, यह एक सामान्य ग्रह गोचर की स्थिति में बताता हूं, यद्यपि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गहराई से इस बात को मैं बताऊंगा, और मुझे बड़ा अटल विश्वास है और मैं आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन भी करूंगा, आप बहुत सारे लोगों का राशिफल देखें, लेकिन कृपा करके 10 मिनट का समय निकालकर हमारे इस राशिफल को देखें और आकलन करें। आप अपने जीवन में, आपको सुनकर ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको चाहिए कि यदि साल में आपको कोई बहुत विशेष बड़े फैसलों पे जाना है तो किसी बढ़िया मर्मज्ञ जानकार एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लीजिएगा। हमारा आपका जीवन जो प्रभावित होता है मुख्य रूप से, वैसे तो 9 ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें हम इस राशिफल में बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, उन 4 ग्रहों पर अधिक मेरी नज़र है। एक तो बृहस्पति पर, दूसरा शनि पर और राहु और केतु पर। ये 4 ग्रहों से आपका जीवन बहुत गंभीरता से प्रभावित होगा। और इन 4 ग्रहों की गति को इस वर्ष देखें तो शनि 29 मार्च को मीन राशि में जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ की 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ की ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ की शुरू हो जाएगी, तो एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा, बृहस्पति 15 मई 2025 को बदलेंगे। बृहस्पति के बदलने से बहुत सारे लोगों के विवाह होंगे, बहुत सारे लोगों के संतान होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह और संतान के योग खत्म हो जाएंगे 2025 के लिए कम से कम, और बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इसके साथ राहु और केतु का भी परिवर्तन 29 मई को होगा। राहु और केतु के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इन सारे ग्रहों की चाल को देखते हुए हमारे सामने सारे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए सबसे पहले मेष राशि, मेष यानी एरीज की बात करेंगे। मेष राशि वालों का यह नया साल, नव वर्ष 2025 कैसा होगा, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने हर राशियों में जो पॉइंट्स कुछ बनाए हैं जिससे मैं आपको सही पूरी बातें बता पाऊं। तो पहला जो पॉइंट है, मेष राशि है, यदि आपकी मेष राशि है, अगर चंद्र राशि आपकी मेष है, तो एक बड़ी चीज इस साल होने वाली है आपके साथ। क्या होने वाली है? 7.5 शुरू होने वाली है। 7.5 सालों के लिए 29 मार्च 2025 के बाद 7.5 प्रारंभ हो रही है आपको। तो ये बात आप ध्यान रखना है कि 29 मार्च 2025 से 7.5 ईयर के लिए आपका 7.5 का क्रम शुरू होगा। ये परेशानी वाला रहेगा। इसका क्या प्रभाव होगा हम आगे बात बताएंगे। मेष राशि को यदि हम देखें और आपके स्क्रीन पर कुंडली में भी आप देखिए कि मंगल आपकी राशि का मालिक है, और मंगल के गोचर पर पूरी स्थिति निर्भर करती है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी प्लानिंग कब सक्सेस होगी, आपके डिसीजंस आपके फेवर में कैसे होंगे। इस चीज को यदि देखें तो सर्वप्रथम मंगल को देखते हैं।
यदि मंगल को देखें तो मंगल चौथे घर में नीच राशि में गोचर कर रहा है। मिथुन राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इस क्रम में मंगल जून तक चलने वाला है। यानी जब तक मंगल सिंह राशि में नहीं जाता है, सिंह राशि मंगल की मित्र राशि, मजबूत राशि है, तब तक आपके लिए एक बेहतर समय नहीं आता है। खास तौर से अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो कुछ अच्छे प्रभाव देता रहेगा, लेकिन अगर हम मंगल को देखें तो स्वास्थ्य के रूप में, डिसीजन के रूप में, निर्णय के रूप में जून के बाद से समय आपका बड़ा आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर से इस महीने में जून में 7 जून से लेकर 7 जुलाई तक की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, प्लानिंग को लेकर, सक्सेस को लेकर, तो जून और जुलाई का महीना इस वर्ष में बहुत खास, बहुत फायदेमंद है। इस वर्ष में आपकी एजुकेशन को लेकर, नौकरी को लेकर और ख़ास तौर से आपके स्वास्थ्य को लेकर एक बड़े परिवर्तन इन महीनों में देखने को मिलेगा। जून के बाद जनवरी से जून तक की जो स्थिति है वो उतार चढ़ाव, अप्स डाउन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, स्वास्थ्य खराब होना, इस तरीके से स्थिति आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही जून लगेगा आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू होंगे। और अगर हम इस पूरे साल में 2025 में पूरे साल में खास महीनों की बात करें तो जून, जुलाई, दिसंबर ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक दिख रहा है। जून, जुलाई और दिसंबर बहुत ही खास दिख रहा है आपके लिए। यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए फाइनेंशियली बड़ा अच्छा वर्ष कहा जाएगा, फाइनेंशियली बेहतर, बढ़िया साल कहा जाएगा। खास तौर से अगर हम इस साल में देखें तो कुछ चीज़ें आपके बहुत फेवर में हो रही हैं। एक तो राहु और केतु का जब परिवर्तन 29 मई के बाद होगा तो राहु आपके 11वें घर में चले जाएंगे कुंभ राशि में और केतु आपके 5वें भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में। तो जो केतु और राहु का जो आपके लिए प्रभाव है वो बड़ा सकारात्मक होगा फाइनेंशियली। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो 5 फरवरी से भाग्येश बृहस्पति भी आपके धन भाव में मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी एक अच्छा प्रभाव। और जब बृहस्पति बदलेंगे अपनी राशि 15 मई को तो ये तीसरे भाव मिथुन में जाएंगे, तो मिथुन राशि से बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है, 9वीं दृष्टि, वो आपके लाभ भाव में पड़ेगी। तो 3 ऐसी बातें हमें नजर आई जो आपके इस साल को फाइनेंशियली अच्छा साल दिखा रहा है। एक तो राहु केतु का प्रभाव, एक तो भाग्येश का धन भाव में बैठना, फिर जब बृहस्पति अपनी राशि बदल को तीसरे भाव में आएंगे तो 11वें भाव यानी लाभ को दृष्टि। तो पूरा साल धन के मामलों में कोई बड़ी समस्या दिखाता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस साल में शनि का गोचर बदलेगा जब, तो खर्च आपके लिए अधिक करेगा, क्योंकि शनि लाभ के मालिक हैं, 11वें घर के मालिक शनि हैं। और शनि का जब गोचर होगा 29 मार्च 2025 के बाद, तो ये 12वें भाव में जब जाएंगे 29 मार्च के बाद, चूंकि लाभ के भाव मालिक खर्च में चले गए तो खर्च अधिक होगा। लेकिन 13 जुलाई के बाद जब वक्री होगा तो खर्च तो पूरे साल रहेगा, लेकिन 13 जुलाई के बाद फिर से कम होगा। तो कुछ कुल मिलाकर फाइनेंशियली अच्छा साल है, लेकिन खर्च अधिक होगा। खास तौर से शनि के जब 12वें भाव में जाता है शनि, तो दवाइयों पर, मेडिकल पर, हॉस्पिटल्स पर ज़्यादा खर्च होने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस साल को हमने फाइनेंशियली अच्छा साल कहा। अब दूसरा पॉइंट, जॉब एंड बिजनेस यानी नौकरी और व्यापार कैसा रहेगा इस साल। देखिए, हम आपको बहुत स्पष्ट कहें नौकरी और व्यापार को लेकर, तो ऐसा कुछ हमें नहीं नजर आ रहा है इस साल में कि हम कहें कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत 4 चांद लगेंगे। बहुत फ्रैंकली, बहुत स्पष्ट और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हाँ, ये भी हम नहीं कहेंगे कि बहुत खराब रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत संघर्ष रहेगा। लेकिन इस साल को यदि देखें, चूंकि अगर आपके कर्म भाव के मालिक शनि को देखें तो शनि लाभ भाव में गोचर कर रहा है आपके मार्च तक, मार्च के बाद 12वें भाव में। तो साल को यदि देखें तो बहुत स्थिरता देता नजर नहीं आ रहा है नौकरी और व्यापार में। लेकिन ये है कि कुछ मामलों में अधिक मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, और वे लोग जो
ख़ास तौर से विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, एब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी प्रकार से अपना करियर इस क्षेत्र इधर बना रहे हैं, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, एब्रॉड में अपने आप को सेटल कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए फ़ायदा देगा। और इस तरीके के फैसले को आप मार्च के बाद करिएगा तो आप निश्चित सफलता पा जाएंगे। जॉब और नौकरी, व्यापार, जॉब और बिजनेस, इन दोनों को देखें तो इस वर्ष में आप ये महीने आप नोट करिए और हमारा आपसे निवेदन है इन्हीं महीनों में अपने प्रयास बढ़ाइएगा। चाहे वो ट्रांसफ़र अपने अनुकूल कराना हो, चाहे वो प्रमोशन कराना हो, चाहे वो नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, जॉब चेंज करना हो, कोई किसी प्रकार से आप अपने आजीविका में बदलाव, बिजनेस नया शुरू करना हो, निवेश करना हो, तो आप वो मंथ लिख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई। ये आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, ये महीने आपके जॉब और बिजनेस के लिए फेवरेबल रहेंगे। बहुत क्लियर कट पॉइंट में बोल रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं। अब हमने समझा आपके फाइनेंस को, हमने समझा आपके जॉब और बिजनेस को, अब हम समझेंगे आपके विवाह को। क्या इस वर्ष आपका विवाह होगा? इस विवाह की बात को समझते हैं। देखिए, विवाह के जो योग आपके लिए बन रहे हैं वो बन रहे हैं मई से लेकर अक्टूबर तक। मई से लेकर अक्टूबर तक आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इस वक्त, इस दौरान आपका विवाह फिक्स हो सकता है, विवाह हो सकता है, विवाह दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर हो सकता है। किसी प्रकार से आप कुछ भी इसमें बोलना चाहें अपने हिसाब से तो वो हो सकता है। तो मैरिज की बात हमने करी मई से अक्टूबर इस साल में। संतान, बेबी, यानी कि आपको संतान इस वर्ष होगी। देखिए, मेष राशि को देखें या यदि मेष लग्न को देखें तो हमारा जो अनुभव गोचरवश बहुत प्रेडिक्शन मैंने संतान के लिए दी है और बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है, उसके आधार पर अगर हम इस चीज़ को समझें तो मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष कोई भी संतान का योग नहीं बन रहा है। मेष राशि या मेष लग्न है तो संतान का कोई भी योग इस वर्ष हमें नहीं दिखता है। हाँ, आपकी दशा अंतरदशा से आपकी लग्न मेष है और आपकी कोई दूसरी राशि है जिससे बृहस्पति बहुत मजबूती से संतान योग बना रहे हैं और आपको संतान हो जाए, वो एक अलग बात है। मैं मेष राशि की यदि बात, देखिए हमारी बात को बहुत बुद्धि से और दिमाग से समझिएगा। अगर आप संतान योग की बात सिर्फ मेष राशि से कहते हैं तो मेरे हिसाब से कोई संतान का योग नहीं दिखता है, तो इस साल संतान की योग नहीं। इसके अलावा जो आपका प्रेम जीवन है वो साल भर तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है, वो उतार चढ़ाव दिख रही है। तो हमने आपके विवाह को समझ लिया, जॉब बिजनेस को समझ लिया। एजुकेशन को अगर हम देखें, पढ़ाई लिखाई को देखें तो कोई बड़ा व्यवधान तो नज़र नहीं आता है, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो भाग्य का साथ भी दिख रहा है और मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन एक लाइन मैंने यहाँ पे और पॉइंट बनाया हुआ है। इस वर्ष में फरवरी का, मार्च का, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का महीना, ये आप नोट करिएगा। फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपके हेल्थ के लिए बड़ा खराब रहेगा। हेल्थ, सिर्फ हेल्थ के लिए अगर आप पूरे वर्ष में बीमार होंगे तो ये शुभेंदु ठाकुर की प्रेडिक्शन आप लिखिए कि आप फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही बीमार होंगे, ये अदरवाइज अन्य महीनों में नहीं होंगे। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो इस बात को आप समझकर चलें। बाकी फाइनेंशियली गुड है, जॉब बिजनेस के लिए मैंने बता दिया, मैरिज के लिए बता दिया, संतान के लिए मैंने बता दिया, लव लाइफ डिस्टर्ब है, एजुकेशन ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने मेष राशि वालों के 2025 को पूरा कवर कर दिया है। अब इस साल को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, क्या उपाय किया जाए। मेष राशि वालों के लिए यदि उपाय की बात करें
तो 2-3 काम करना है आपको। एक तो हनुमान जी की पूजा करते रहें आप, हर मंगलवार शनिवार जितना हो सके हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि मंगल पीड़ित है जून तक। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ओम हन हनुमते नमः का मंत्र का जप, सुंदरकांड, जैसी आपकी व्यवस्था हो। दूसरा, आपके पंचमे सूर्य हैं तो भगवान सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र का जप करना, यह आपको बहुत फायदा देगा। भगवान जब भी मौका लगा करे भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हो सके तो जानवर का सेवन मत करिएगा। इतना करने से, जो बातें हमने बताई उसको मानने से निश्चित आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा। मेरी बहुत शुभकामना आप सबको। स्क्रीन पर नंबर है, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।